विष्णु चेतानी कहीं रेस में नहीं? कुछ नहीं है रेस में, कहाँ रहा है। हमने तो अध्यक्ष बनाया, उसको क्या रेस में उसने क्या करा है? एक नीम का थाना में थोड़ी अध्यक्ष बन के वो पूरी विधानसभा की टिकट ले लेगा। 10 में से कोई नंबर देना चाहें वर्तमान विधायक के कार्यकाल को, कितना नंबर देते हैं? 9.5। 9.5 नंबर देना चाहिए। प्रेम सिंह बाजौर, रमेश खंडेलवाल, सुरेश मोदी, अगर तीनों के कार्यकालों की तुलना करें सबसे बेहतर कार्यकाल किसका? तो रघुवीर सिंह तंवर को विकल्प मानते हैं? दूसरे नंबर पर अगर बाजौर साहब को नई टिकट मिलती है तो रघुवीर सिंह के साथ है। भाई ये कार्यकाल में फेल हुए या पास हुए? पास ही हो तुम। पास हुए। विष्णु चेतानी है। चेतानी काल आया मैदान में, विष्णु चेतानी। अच्छा। कल मैदान में आया विष्णु चेतानी। जो भी कांग्रेस की टिकट से खड़ा होगा उसकी 99% निकलने की संभावना है। जो 1% है वो उसका क्या कारण? वहीं गोहाना के बस स्टैंड पर हमारे साथ में एक युवा जुड़ चुके हैं। युवा से जानेंगे उनकी ही जुबानी यहाँ की वर्तमान हालात की कहानी। क्या नाम है आपका? महेश कुमार नाम है मेरा। महेश जी क्या करते हैं? मैं पढ़ाता हूँ सर। क्या? अच्छा। अपनी स्कूल है सती मोड़ में। अच्छा। शेखावाटी स्कूल UN एकेडमी के नाम से। किस राजनीतिक विचारधारा का अनुसरण करते हैं? भाजपा, कांग्रेस या किसी अन्य? देखिए सर, वर्तमान में तो फिलहाल कांग्रेस का वर्चस्व ज़्यादा है। अच्छा। क्योंकि गहलोत साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, तो पहली प्राथमिकता उन्हीं को मिलेगी। गहलोत साहब किस पंचायत से हैं वैसे आप? गोहाना पंचायत से। गोहाना पंचायत है। वर्तमान में जो सरपंच हैं उनके कार्यकाल, उनके जो कामकाजों से कितना खुश है? बिल्कुल सर, 100% खुश है सर। अच्छा। विकास कार्य हुआ है? बिल्कुल सर, हुआ है। हमारी पंचायत में 100% विकास कार्य हुआ है। विधानसभा क्षेत्र नीम का थाना है आपका? बिल्कुल। नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो विकास कार्य हुआ है इस बार? बिल्कुल हुआ। वर्तमान जो विधायक हैं उनसे कितना संतुष्ट हैं? बिल्कुल सर, उनसे भी बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। आगे भी उन्हें ही प्राथमिकता देंगे। 2023 का जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें किसको चुनेंगे इस बार? कांग्रेस। कांग्रेस को? कांग्रेस में या अभी व्यक्ति हैं, 3 लोग हैं दावेदारी जता रहे हैं कांग्रेस से। वैसे तो 9 लोगों ने आवेदन किया था टिकट के लिए, लेकिन मुख्यतः 3 जो बड़े चेहरे की बात करें, एक जो चेहरा है वर्तमान विधायक सुरेश मोदी हैं, दूसरे नंबर पर जो रमेश खंडेलवाल हैं, और तीसरे नंबर पर एक महिला नेत्री हैं मंजू सैनी, वो भी अपनी दावेदारी जता रही हैं। तो ऐसी स्थिति में किसका चयन करें? देखिए सर, हम चेहरे को प्राथमिकता नहीं देंगे। अच्छा। हम काम को प्राथमिकता देंगे। तो कांग्रेस सरकार ने अच्छा काम किया है तो अच्छा। कांग्रेस को ही प्राथमिकता देंगे, चाहे वो किसी भी चेहरे को टिकट दे। चलिए, भाजपा जो है, भाजपा में 4 चेहरे हैं, किसको मानते हैं प्रबल दावेदार भाजपा से? देखिए सर, भाजपा का ना तो मैंने सुना है, क्योंकि हमारे कांग्रेस बढ़िया काम करवा रही है, तो हमें कांग्रेस का ही वर्चस्व रख रहे हैं। कांग्रेस का रखना है। कोई एक ऐसा नेता जिसको आप अपना आदर्श मानते हो? वैसे तो आप शिक्षा के क्षेत्र से, आपके आदर्श अलग होंगे, आपकी विचार अलग होंगे, लेकिन बात कर लें एक बार राजनीति की, तो कोई एक ऐसा राजनेता जो आपका आदर्श हो? राजनेता जो आदर्श हो? देखिए सर, अब का वर्तमान का तो बता नहीं सकते सर, पूर्व का बता सकते हैं। जैसे हमारे पहले प्रधानमंत्री जी भी थे, जैसे कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी हैं, उनके पुत्र हैं, वो हैं। अच्छा, उनको मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं। वर्तमान में कोई आदर्श नहीं आपका। चलिए बात कर लेते हैं, प्रदेश सरकार की बात कर लेते हैं एक बार। प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कामकाज से, इनकी योजनाओं से कितना खुश हैं? बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा संतुष्टि है। क्या लगता है सही मायने में जो इन्होंने दावे किए हैं, इस महंगाई को कम करने के, लोगों को राहत देने की जो दावे हैं वो धरातल पर उतरे हैं? देखिए सर कि 100% दावेदारी कोई नहीं दिखा पाता है, चाहे 100% कोई भी नहीं कर पाता है, अपने आप की 100% कोई भी नहीं दे पाता है। चाहे वो कितने दावे करे फिर भी 100% कोई भी नहीं दे पाता है। अच्छा। किसी भी रूप में नहीं दे पाएगा। अच्छा। बनेगी भी। 10 में से कोई नंबर देना चाहें वर्तमान विधायक के कार्यकाल को, कितना नंबर देते हैं? 9.5। 9.5 नंबर देना चाहेंगे। ये जो 0.5 नंबर है वो किस चीज़ का काट लिया? सर 0.5 जो हमने काटा है वो सर हमारे ग्राम ग्वाला में जो विकास कार्य है वो पूर्ण रूप से उन्हीं के तौर पर बकाया है। जैसे कहें हम, ग्वाला में एक भी एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है हॉस्पिटल में। आपने क्या अवगत कराया मुख्य विधायक को इस बारे में कि भाई हमारे एम्बुलेंस नहीं है, या संबंधित किसी अधिकारी को?
अवगत कराया हो आपने? देखिए सर, हमने अभी तक मैंने खुद ने तो अवगत कराया नहीं, लेकिन ग्रामवासियों ने बहुत ज़्यादा बार उपलब्ध करवाया। आज जो आपके सरपंच हैं उनको इस बारे में अवगत कराया आपने? क्योंकि सरपंच जो होता है वो एक तरीके से पूरी पंचायत का प्रतिनिधि होता है। सरपंच का कार्य इतना ही नहीं होता कि जो योजनाएं आप तक लेके आए, सरपंच का कार्य होता है तमाम तरीके की जो परेशानियां होती हैं वो उनको जनप्रतिनिधि के तौर पर विधायक तक पहुँचाए। तो क्या सरपंच ने ऐसे प्रयास किए थे सर, सरपंच ने बीच में एम्बुलेंस आई भी थी, लेकिन वो फिर भी दूसरे गांव के लिए ट्रांसफ़र हो गई। अच्छा, चलिए, तो इसलिए आपने 0.5 जो हाँ बताइए। जैसे हमारे गांव में गवर्नमेंट कॉलेज की सुविधा बिल्कुल होनी चाहिए सर, बिल्कुल दावेदार है ग्वाला इस चीज़ के लिए, पर नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज होनी चाहिए सर। यहाँ के लगभग 250-300 से भी ज़्यादा स्टूडेंट बाहर की ओर पढ़ने जाते हैं। 500 से भी ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं। तो यहाँ पर कॉलेज बिल्कुल चल सकती है सर। अच्छा, मतलब नामांकन उसमें होगा अगर यहाँ कॉलेज खुलती है? बिल्कुल सर, आसपास के कम से कम 15 से 20 ग्राम पंचायतें और भी लगती हैं। अच्छा, ग्वाला के पास में। तो उनके बच्चे भी आएंगे तो नामांकन 1000 के पार बिल्कुल संभव है। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना जो सुझाव है हमें दिया, आप अपनी राय दी, आपकी जो वर्तमान जो चीज़ें हैं। तो ये हमारे साथ यहाँ के युवा थे, इन्होंने जो यहाँ के जो वर्तमान विधायक उनको 10 में से 9.5 जो अंक दिए हैं, 9.5 अंक दिए हैं। 0.5 जो अंक उनका काटा गया है। उनकी 2 जो कारण है, एक एम्बुलेंस जो इनके स्थानीय जो एम्बुलेंस है उसकी व्यवस्था नहीं की गई यहाँ पे, वहीं दूसरा इनकी मांग है जो राजकीय कॉलेज है उसकी भी इनकी मांग है, इस कारण से उनके नंबर काटे हैं। और तमाम लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या यहाँ राजनीति को लेके क्या लोगों की राय है, इस बार क्या मंशा है, किसको इस बार विधानसभा में अपना प्रतिनिधि बना के वो लोग भेजेंगे। साथ में एक और स्थानीय जो ग्रामीण है वो जुड़ चुके हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इनकी क्या राय है वर्तमान जो स्थितियों को लेके। इस बार ये किसके पाले में गोटियाँ डालेंगे, कांग्रेस को चुनेंगे, भाजपा को चुनेंगे, विकास को चुनेंगे, व्यक्ति को चुनेंगे, जाति को चुनेंगे, इनसे ही जानेंगे इनकी क्या राय है। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा, शुभ नाम क्या? हरफुल। सर, क्या स्थिति है वर्तमान में यहाँ पे? बस मैं तो कांग्रेस नहीं देता है, कांग्रेस नहीं दे रहेगा। अच्छा, कांग्रेस को देते हैं, कांग्रेस को। विकास हुआ है? विकास कर रही है, बढ़िया कर रही है। पंचायत कौन सी आपकी पड़ती है? वाला गोहाला पंचायत है। गोहाला पंचायत में वर्तमान सरपंच है, उनके कार्य काजों से कितना खुश? बढ़िया बढ़िया, उसका भी काम कार्य किए हैं? बढ़िया। कौन है सर सरपंच? बाबूलाल। बाबूलाल जी विकास कार्य करवा रहे हैं? बढ़िया करा रहे हैं। कोई ऐसा कार्य जो विधायक को करवाना चाहिए था लेकिन नहीं करवा पाए, कोई एक ऐसा कार्य? ऐसा तो कोई अभी तक मेरे तो कोई नज़र में है नहीं। भाई एक तरीके से पार्टी की विचारधारा के हिसाब से नहीं, एकदम निष्पक्ष होकर बोलिए। नहीं, मोदी भी बढ़िया है काम करा रहे, विधायक भी बढ़िया ही है काम करा रहे। क्या ऐसे विकास कार्य हैं इनके कार्यकाल जो पूर्व विधायक थे प्रेम सिंह बाजौर हैं उनके कार्यकाल में नहीं हुए थे? क्या ऐसे विकास कार्य हैं? ना, उनके भी ठीक हुआ था, इनके भी बढ़िया है और काम तो दोनों का ही काम बढ़िया था। प्रेम सिंह बाजौर, रमेश खंडेलवाल और सुरेश मोदी, अगर तीनों के कार्यकालों की तुलना करें, सबसे बेहतर कार्यकाल किसका होगा? मोदी का। क्या कारण है कि इनका कार्यकाल सबसे बेहतर हुआ? कोई ऐसे 3 कारण बता दें। बस बढ़िया ही हो रहा है मोदी का तो। कारण सर, कोई 3 ऐसे मुद्दे या कोई ऐसे विकास कार्य, कोई ऐसी योजनाएं? पाइपलाइन चालू करवा दी, लोगों के पाइप घर घर योजना करा दी नहीं। अच्छा, पानी को। अच्छा, और इससे बढ़िया क्या बोलो, अच्छा, डांडी में घर घर आ पाइपलाइन पूछा दी नहीं। अच्छा। सरकार की किसी योजनाओं का फायदा ले रहे हैं आप? सरकार का तो मैं तो कोई ले रहा है, पेंशन मिल रही है आपको? मन्ना ही मार टाल रहे लाग रहे वो इसलिए आप पात्र नहीं है। हाँ, बाकी आपके जो आसपास के लोग हैं, गांव के लोग, उनको मिल रही है? बढ़िया मिल रही है। संतुष्ट है? फ्री वाला ने गैस फिर 500 में गैस करा दिया। बढ़िया करा दिया कांग्रेस वाला तो। अच्छा, और भी पेंशन बढ़ा दी नहीं। अच्छा। क्या लगता है इस बार कांग्रेस से कौन चेहरा होगा यहाँ पे अब कांग्रेस का तो गहलोत ही होना चाहिए भाई। विधानसभा में? विधानसभा को तो अभी देखो, विधायक के तौर पे कौन चेहरा होगा? अब ये तो मालूम पार्टी सुरेश मोदी को टिकट देगी या कोई नया चेहरा चुनेगी? अब ये तो मालूम है टिकट वाले को तो बने पेरो भाई कौन सा। फिर भी आप अपने अनुभव के आधार पर आप भी अभी सुरेश नहीं मिलनी चाहिए टिकट। उन्हीं की। भाजपा से कौन प्रबल दावेदार है इस बार? भाजपा से कौन मजबूत है टिकट के प्रत्याशी के तौर पर? प्रेम सिंह उसके। प्रेम सिंह। क्या कारण रहा पिछली बार उनकी हार का? अभी तो मालूम नहीं। आप तो कार्यकर्ता हैं लगातार कांग्रेस का, तो आप को थोड़ा अनुभव नॉलेज भी होगा, आप बात करते हैं। क्या कारण है उनकी हार का? क्या कारण रहा होगा पिछली बार की जो हार? उनको तो हम के बेरो पड़े तो कौन सा कहीं कहीं जीत जाए। नहीं, कार्यकर्ताओं के साथ में संबंध मजबूत नहीं थे। कार्यकर्ता मजबूत कौन सा भी कहता हूँ। क्या कारण? ये कोई गौर कौन करीब कार्यकर्ता अच्छा, सुनाई कौन करीब। वर्तमान विधायक सुनवाई करते हैं?
हाँ वर्तमान कोई परेशानी लेके जाते हैं, कार्य लेके जाते हैं, तो दोनों में से सबसे बेहतर विधायक कौन? अभी तक तो पहली तो वो था प्रेम सिंह ही हो। अच्छा, नहीं बात सुनते थे हाँ और अभी ये बात सुनते हैं आपकी? सुनते तो ये भी हैं करते सुने आप। 10 में से कोई नंबर देना चाहें, कितने नंबर देंगे वर्तमान विधायक के कार्यकाल के आधार पर, विकास के आधार पर? 10 में से जैसे मान लीजिए कोई नंबर देना चाहें इनके काम को, 10 में से कितना नंबर देंगे? ये तो सुरेश ही बढ़िया है, सुरेश ही बढ़िया। एक रिपोर्ट कार्ड है, मान लीजिए मैंने परीक्षा दी, 100 में से मैंने अच्छा काम किया तो मुझे 90 नंबर मिले, 80, तो ऐसे आप इनके काम के आधार पर, इनके नेतृत्व कुशल जो मतलब कितना नंबर देंगे इनको? एक अब ये तो मालूम है मन नंबर उम्र को तो कितना काम के आधार पर है। भाई ये कार्यकाल में फेल हुए या पास हुए? पास ही हो तुम। पास हुए, तो मतलब एक तरीके से इनकी ओर से भी जो मुख्य जो विधायक है सुरेश मोदी, इनके नाम पर मोहर लगा दी गई है, जो गोहाला पंचायत के ही एक ग्रामीण है, मतदाता हैं, इनकी ओर से कि इस बार उनकी जीत को ये सुनिश्चित करते हैं। वहीं मुख्य बस स्टैंड पर स्थानीय जो ग्रामीण हैं हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, इनसे भी जानेंगे। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम कैलाश महाराज है और ये इंगवाला के रहने वाले हैं हम। और यहाँ अभी चुनावी जो माहौल है वो भी खूब अच्छा गर्म चल रहा है। किसकी ओर है सर इस बार जो चुनावी जो सरगर्मियां हैं, क्या लगता है कि कौन इस बार बाजी मारेगा, भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस का लग रहा है ज़्यादा। अच्छा, कांग्रेस में भी सर कौन दावेदार, किसे मानते हैं दावेदार विधायक का इस बार? क्योंकि कांग्रेस में 9 लोगों ने इस बार टिकट के लिए आवेदन किया है, 9 लोगों ने टिकट की मांग की है। संभावित 3 चेहरे हैं जो राजनीति में सक्रिय हैं। बात करें सुरेश मोदी जो वर्तमान विधायक हैं, दूसरे नंबर पर बात करें रमेश खंडेलवाल, तीसरे नंबर पर महिला नेत्री हैं मंजू सैनी। किसे मजबूत मानते हैं? इस समय रमेश खंडेलवाल हैं, सबसे मजबूत कैंडिडेट हैं, कोई सर एक कारण इसके पीछे? क्योंकि ये पुराने विधायक भी रहे हैं, काफ़ी समय से इस क्षेत्र के अंदर जुड़े हुए हैं, पब्लिक से भी जुड़े हुए हैं। और अगर टिकट इन तीनों में से जो 3 दावेदार हैं, जिसको भी मिलेगी वो कांग्रेस की टिकट मिल गई वो निकलेगा यहाँ से। मतलब जिसे कांग्रेस का साथ मिल गया वो इस बार यहाँ से जो भी कांग्रेस की टिकट से खड़ा होगा उसकी 99% निकलने की संभावना है। जो 1% है वो उसका क्या कारण? उसका ये जो विधायक हैं उनकी उदासीनता, पब्लिक के प्रति आना जाना नहीं, मिलना जुलना नहीं, उसी कारण से। कांग्रेस जो पार्टी है, आपने कहा विधायक जो पूर्व विधायक रमेश खंडेलवाल हैं, उनको टिकट मिल सकती है, उनके ऊपर विश्वास ज़्यादा है। लेकिन बात करें जो बीते 2 कार्यक्रमों की बात करें, हमने 2 कार्यक्रम कवरेज किए थे, उस दौरान जिला जो बना था, जिले के उद्घाटन का जो कार्यक्रम था, उसमें पूर्व विधायक रमेश खंडेलवाल की अनुपस्थिति थी। कार्यक्रम राजस्थान सरकार का था, कांग्रेस सरकार का था, तमाम नेता, तमाम जो जिले के जो प्रभारी थे वो पधारे थे, यहाँ तक कि जो विपक्ष में जो भाजपा के जो पूर्व हैं वो भी पधारे थे, लेकिन रमेश खंडेलवाल की जो अनुपस्थिति रही, उसमें क्या कारण है? सर अभी 8-10 दिन पहले गहलोत जी का जो नीम का थाना आने का प्रोग्राम था और उनका न आने का कारण, उसमें पब्लिक के रुख हमने देखा कि सुरेश जी मोदी को कमज़ोर दावेदार मानने लग गए और रमेश जी खंडेलवाल और मंजू सैनी का ज़्यादा इसमें। जो दौरा था वो धारियावाद में जो एक आपको जैसे पता है एक हादसा हुआ था एक महिला के साथ में जी, तो उसको बताया मेन कारण, तो नहीं तो उनका दौरा तो प्रस्तावित था। अब उनका दौरा प्रस्तावित था और कैंसिल होने का कारण यहाँ कई लोग कई बातें निकाल रहे हैं, जैसे कि राजेंद्र गुड्डा जो मंत्री हैं उनका आने का उसका भी हल्ला मच गया कि लाल डायरी आ रही है, लाल डायरी आ रही है। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जब लाल डायरी आ गई तो शायद गहलोत जी नहीं आएंगे। तो इसका नुकसान किसको होगा? सुरेश जी मोदी को। सुरेश मोदी को नुकसान जी होगा कि मतलब उन्हीं के आमंत्रण पर वो आए थे। जी जी। तो ऐसी स्थिति में क्या टिकट कट सकती है उनकी? टिकट कट भी सकती है और देखो पूरी तरह अपन कह भी नहीं सकते, बाकी हम ज़्यादा रमेश जी के ऊपर विश्वास कर रहे हैं कि रमेश जी को टिकट मिल सकती है। रमेश जी को टिकट मिल सकती है। दूसरे नंबर पर किससे देखते हैं इस क्षेत्र के अंदर? दूसरे अंदर पहले हम तो सुरेश जी मोदी को ही देख रहे थे, लेकिन आज के वर्तमान समय में मंजू सैनी को देख रहे हैं। मंजू सैनी को देखते हैं। भाजपा की बात कर ली जाए आपसे, भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा में प्रबल दावेदार किसे मानते हैं? भाजपा की टिकट पर विधायक प्रत्याशी के रूप में किसे
अधिक मजबूत मान रहे हैं? अब यहाँ से बाजोर को ही मानते हैं, लेकिन बाजोर साहब का अभी हमारे से कोई संपर्क भी नहीं है और इतना माहौल भी उनका नहीं देख। क्या कारण है उनके माहौल कम होने का, या पिछली जो चुनाव में हार का मुख्य कारण क्या है? यही सब पब्लिक से मिलना जुलना नहीं, पब्लिक के कार्य। सामंजस्य की मेल मिलाप की। जी लेकिन उन्होंने तो कहा कि बतौर हम प्रतिनिधि उनके हमेशा रहते हैं। रहे हैं, लेकिन उनके जो काल है ना, वो इतना, आज मोदी जी ने जो कार्य किया ना, उसके सामने कुछ भी नहीं है बाजोर साहब का। अच्छा, सुरेश जी मोदी ने जो कार्य किया बहुत बढ़िया किया है। जैसे कि सर? अभी कई कार्य हैं। अब पहला तो ये जिलावाड़ा ही ले लो आप, जिसके लिए इन्होंने काफ़ी मेहनत की है, पदयात्रा भी की है और उसके आशा के अनुरूप फल भी मिला है इसका, और नीम का थाना जिला घोषित हुआ। वरना ये काफ़ी कम से कम 50-55 साल से ये मामला चल रहा था जिला बनने का, लेकिन आज तक ये नहीं हुआ है। ये सुरेश जी के समय में ही हुआ है, इसलिए ये भी प्रबल दावेदार ही माने जाते हैं। भाजपा की बात कर लें, इनके आपस में जो पार्टी गुटबाजी है, उसके चलते थोड़ी संभावना है कि सुरेश जी की टिकट कट सकती है। अच्छा, सुरेश जी की टिकट कट सकती है। भाजपा में 4 चेहरे बताए मैंने। प्रेम सिंह बाजोर हैं। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर जो चेहरा है वो विष्णु चेतानी है। तीसरे जो है रघुवीर सिंह तंवर है। महिला नेत्री हैं कविता सामोता है। एक देखा जाए तो मान लीजिए प्रेम सिंह बाजोर हैं, अगर एक बार उन्हें साइड में कर दिया जाए, 3 बचे हुए चेहरों में से प्रबल दावेदार के रूप में किसे मानते हैं? सेकंड नंबर रघुवीर सिंह जी तंवर को मान। रघुवीर सिंह जी तंवर। क्या कारण है सर? वही पब्लिक से मेल जोल, प्रेम व्यवहार, आना जाना, आज जैसा वो मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से संभावना यही लगती है। और अभी उन्होंने बर्थडे मनाया, उस समय भी हमने माहौल देखा। अच्छा, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह आए। हाँ जी, तो वो माहौल देख करके हम मानते हैं कि बाजोर के बाद में शायद इन्हीं को मिल सकती है टिकट। इन्हीं को मिल सकती है। वर्तमान जो विधायक हैं सुरेश मोदी हैं, उनके कार्यकाल को 10 में से कोई नंबर देना चाहें तो कितना नंबर देंगे? साहब 5 नंबर देता हूँ मैं अपनी। 5 नंबर क्यों काटे सर, ये जानना चाहिए। अब ऐसा है कि कुछ आपने उनके कार्यों का बताया, विकास भी किया, उनके काल में विकास भी हुए, एक गति मिली, आपने बताया अपने अनुभव के, लेकिन आपने 5 नंबर काटे, किस चीज़ के काटे और 5 नंबर दिए किस चीज़ के? कुछ पब्लिक उनसे विपरीत में भी बात कर रही है आज के समय में। उस हिसाब से हम ये सोचते हैं कि पब्लिक संतुष्ट नहीं है, तो उस हिसाब से इनको 5 नंबर काटेंगे। अच्छा, क्योंकि जैसे ये ढाणी वगैरह की या कुछ पब्लिक ऐसी है, उनके मुंह से हम सुनते हैं कि क्या है, सुरेश मोदी कभी आके नहीं मिला हमसे, कोई बात नहीं। और रमेश खंडेलवाल है, ये जैसे गांव में कोई भी मौत हो जाती है या कोई भी काम होता है तो उसके अंदर ज़रूर वहाँ, चाहे वो 2 मिनट का ही समय दें, वहाँ ज़रूर आते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश की बात कर लेते हैं एक बार। हमने विधानसभा की बात की। प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, कितना संतुष्ट इनके कामकाज को लेकर? साहब इनके काम से हम पूर्ण संतुष्ट हैं। 90% इनको नंबर देते हैं। अच्छा, और इनका कार्यकाल पिछला भी हमें अच्छा लगा और अब की बार भी अच्छा लगा। लगता है जो तमाम जो सौगातें दी हैं इस बार, चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में बात कर लें, महिलाओं की सुरक्षा को लेके बात कर लें, तमाम तरीके की जो फील्ड हैं, सब फील्ड में इन्होंने कोई ना कोई योजना चला दी। और एक सबसे बड़ी जो योजना है, राजस्थान प्रदेश पहला एक ऐसा प्रदेश बना है जिसमें RTE की एक माफ़ी चाहेंगे, जो राइट टू हेल्थ जो एक बिल लेके आया है, क्या लगता है इसका फ़ायदा मिलेगा चुनाव में? सब इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी राय दी हमारे साथ में, आपने अपना अनुभव साझा किया। एक और हमारे साथ में यहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जैसा कि जो भाजपा से हैं हमारे साथ में। सर, पहले तो आपका स्वागत है जी। शुभ नाम जानना चाहूँगा। हिंदू खान। सर, भाजपा के कार्यकर्ता प्रतीत होते हैं आप, जी सर। तो क्या कारण है सर, भाजपा की क्या स्थिति है, आप तो ये बताएं। बढ़िया स्थिति साहब फिलहाल वर्तमान में तो। अच्छा, वर्तमान में अभी बहुत बढ़िया स्थिति है वर्तमान में। किसका वोट बैंक ज़्यादा है इसमें? प्रेम सिंह बाजोर का। प्रेम सिंह बाजोर का। क्षेत्र में तो नीम का थाना क्षेत्र में प्रेम सिंह बाजोर का वोट बैंक ज़्यादा है। अच्छा, नीम का थाना क्षेत्र में पिछली बार कहाँ कमी रह गई? पिछले बार तो कुछ कार्यकर्ता की वैसे कमी रह गई थी। क्या कारण सर? कार्यकर्ता कारण क्या है, कार्यकर्ता थोड़ा ढीला हो जाता है आदमी, उसकी कमी रह गई थी। वो कोई कमी नहीं थी, 9000 वोट से कोई कमी नहीं थी। अच्छा, 9000 वोटों। सिर्फ अंतर सिर्फ 9000 वोट का था। अच्छा,
तो हमारे जो कार्यकर्ता था ना वो थोड़े लूज थे, अच्छा और कार्यकर्ताओं की वजह से थोड़ा डिस्पैच हुआ था। अच्छा पिछली बार भी मुकाबला बराबर ही था। जी, क्या नाम बताया सर आपने? बुंदू खान सर। सर आपको बता दें, आप मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। लोगों की एक आम धारणा है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो भाजपा की ओर कन्वर्ट नहीं हो पाती। कमेटी को तो कांग्रेस ने गुमराह किया हमेशा, 70 साल तक गुमराह करती गई। गुमराह क्या, उनको अनपढ़ रखा, गुमार रखा, जाहिल रखा। अच्छा और जब से 2014 से नरेंद्र मोदी आए, उनका सबका सामान वाहन मतदान सब एक बराबर रखा। अच्छा, तो मुस्लिम अल्पसंख्यक तो क्या अनपढ़ थोड़ी जाहिल कौम रहेगी। हाँ, अल्पसंख्यक के अल्पसंख्यक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको कि गुमराह किया कांग्रेस ने हमेशा ही। अल्पसंख्यक को सिर्फ गुमराह किया और कुछ नहीं किया कांग्रेस ने। हम भी पहले भी कांग्रेस ही थे, हम भी जब से मोदी जी आए उसके बाद कांग्रेस का कहना है कि जो भाजपा है वो अल्पसंख्यक की हितैषी नहीं। कौन कहता है? अभी आपने को यूपी में चुनाव हुआ, गुजरात में चुनाव हुआ, 20% वोट है ना भाजपा ने। यहाँ भी 20% वोट जाते हैं भाजपा। गोहाला की बात कर लें, गोहाला में अल्पसंख्यक हैं काफी ज्यादा। ऐसी स्थिति में किसके पाले में डालेंगे? बाजोर के सर, किस दावे के साथ? कैसे? इस दावा के प्रेम से हर काम में काम आता है, मदद करता है, लोग हेल्प करता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी चले उसको पार्टी। उनके ऊपर मैं सर जनता के प्रवक्ता होने के नाते बात करूंगा, मैं किसी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते नहीं। उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि वो अपने प्रतिनिधियों को यहाँ छोड़ते हैं, खुद नहीं रहते हैं। क्या कारण? जिनका बिजनेस होता है चलते ही जाते हैं, उनका आदमी रहता है यहाँ 24 घंटे। आते भी रहते हैं यार, आते भी है प्रेम सिंह बाजोर, यहाँ बैठने भी आते हैं, उठने भी आते हैं, ब्याह शादी में भी आते हैं। अच्छा आपको रोज ही तो कोई चक्कर काटेंगे नहीं ये गाँव में। अच्छा आते हैं। अच्छा और बाकी इनका जैसा विधायक है ना नीम का थाना क्षेत्र में तो कोई है नहीं सर। अच्छा प्रेम सिंह जो बाजोर है ना विधायक, मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, नीम का थाना क्षेत्र की, क्योंकि मैं भी घुमा हूँ बहुत जगह। अच्छा और अल्पसंख्या की बात कर रहा हूँ ना, अल्पसंख्या के बहुत आदमी जुड़े प्रेम जी की वजह से। ये है इनकी खूबी, ये है प्रेम सिंह बाजोर के सबको मान सम्मान बराबर रखता है। इसमें वो पार्टी भी नहीं देखता है कि ये कांग्रेस से आया, ये बीजेपी से आया, आम आदमी से आया। वो भामाशाह आदमी है और भामाशाह रहेंगे। बतौर भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते आप तो घर घर जा रहे हैं, बूथ के हिसाब से आप सटीक आंकड़े रखते हैं। एक पार्टी के कार्यकर्ता ना होने के नाते ना बोलकर आप एक व्यक्तिगत रूप से वर्तमान में क्या स्थिति है? स्थिति इस टाइम की स्थिति बढ़िया मजबूत है सर। अच्छा, प्रेम सिंह बाजोर की स्थिति मजबूत है और हम तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि साहब प्रेम सिंह बाजोर 100% टिकट मिले। किसी कारणवश टिकट नहीं मिल पाती है, एक बार किसी कारणवश प्रेम सिंह बाजोर हैं उनको टिकट नहीं मिल पाती है, ऐसे में तीन चेहरे बचते हैं। चेहरे तो बहुत हैं, तो चेहरे तो कितने भी मैं मुख्यतः जो वर्तमान में जो जनसंपर्क में जुटे हुए हैं, ऐसे में तीन चेहरे हैं। ऐसे में उन तीन चेहरों में से किसे मौका देंगे? मौका हम तो साहब जी से प्रेम जी को नहीं टिकट में तो बीजेपी के साथ रहे तो बीजेपी के साथ रहेंगे। किसे मानते हैं प्रेम सिंह बाजोर के अलावा प्रबल दावेदार तीन चेहरों में से? यही है, रघुवीर सिंह है, एक विष्णु चेतानी है। चेतानी काल आया मैदान में, विष्णु चेतानी अच्छा, कल मैदान में आया विष्णु चेतानी। पर दावे कर रहे हैं जीत। दाव तो मैं भी कर सकता हूँ, दाव मैं भी बीजेपी का कार्यकर्ता, दाव तो मैं भी कर सकता हूँ। दाव कोई भी करते हैं। विष्णु पार्टी वजन देखती सर, पार्टी का देखती वजन देखती है, हाईकमान भी वजन देखता है कि कौन आदमी कितने पानी में है। तो विष्णु चेतानी कहीं रेस में नहीं है? कुछ नहीं है रेस में, कहाँ रहा है? हमने तो अध्यक्ष बनाया, उसको क्या रेस में उसने क्या करा है? एक नीम का थाना में थोड़ी अध्यक्ष बन के वो पूरी विधानसभा की टिकट ले लेगा। विष्णु चेतानी भी सिर्फ नाम है और कुछ नहीं है। ये लग रहे हैं कि भाई चलो हमें मौका मिल जाए, जिला बन गया ना अभी नीम का थाना, समझ रहे हो सर? तो रघुवीर सिंह तंवर को विकल्प मानते हैं? दूसरे नंबर पर अगर बाजोर साहब को नई टिकट मिलती है तो रघुवीर सिंह के साथ है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र बात करें, प्रदेश की बात कर लेते हैं। वैसे तो आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तो मैं जो पूछूंगा तो आप निष्पक्ष तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन चलिए मैं एक बार पूछ लेता हूँ। योजना जो है वो कहीं ना कहीं तो आप सर मानते हैं कि कहीं ना कहीं तो कांग्रेस की जो योजनाओं में दम तो है? देखो दम तो था। दम में क्या है? अभी जैसे बिजली यूनिट 200 बिल, मैं 27 रुपये बिल जेब में डाल रखा है। वो तो सर आप जितना उपभोग करेंगे। 200 यूनिट बिजली फ्री किया, 1000 27 शुक्ल का लगा रखा है, 1050 रुपये। तो पूर्ति उसमें ही कर रहे हैं, 200 यूनिट में ही 2713 रुपये का बिल आया मेरा। अभी स्थायी शुल्क कितना दिया गहलोत सरकार ने, वो किट में भी सारा गड़बड़, किसी में गोबर है, किसी में नमक में कांकरे है, किसी में क्या है, किसी में अभी तक वो किट भी नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, चिकित्सा के क्षेत्र में तो भगवान कहाँ भी बीमार करे किसी को? नहीं, फिर भी मान लीजिए नहीं सर, करने को तो बहुत सी चीजें नहीं होती हैं, लेकिन बात बता रहा हूँ। और उससे भी तो आप स्वीकार नहीं कर रहे सर। स्वीकार तो कैसे नहीं करेंगे? वैसे गवर्नमेंट का काम है तो करेंगे। नहीं तो जैसे गेहूँ 5 किलो मैं इस योजना पे, अच्छा, जो पहले जो सरकार 3 साल से गेहूँ दे रही थी 10 किलो, 5 किलो केंद्र का, 5 किलो राज्य का, वो गेहूँ भी नहीं मिल रहा। चिकित्सा के क्षेत्र में आपने कहा एक आपकी योजना थी
भामाशाह जो योजना थी उसके तहत इलाज होता था, 5 लाख का था इलाज, जी सर। अब 10 इन्होंने 25 लाख का कर दिया। 25 लाख का तो कोई करा के तो आया, तो अभी तो कोई करा कर आया नहीं पूरे जयपुर जिले में। क्या फिर भी एक लिमिट तो बढ़ा दी गई ना। लिमिट ही बढ़ी है, कहीं जाते तो बोले ये तुम्हारा ये नहीं है, तुम्हारा ये नहीं बना। चलिए, ये इसमें भी आप खुश नहीं है। बेरोजगारी भत्ता है, लोगों चलिए मानते हैं कि रोजगार देने का सरकार का एक जिम्मेदारी होती है, लेकिन ऐसी स्थिति में बेरोजगारी भत्ता है। बेरोजगारी तो चल रही है साहब, बेरोजगारी आप देख रहे हो, बेरोजगारी चल रही है 99% तो बहन तो पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी चल रही है, पूरे हिंदुस्तान में। अब घर घर में थोड़ी किसी को नौकरी लगा देगा केंद्र या राज्य सरकार। किसानों की हितैषी होने की बात करती है सदैव भाजपा सरकार, कांग्रेस सरकार भी, दोनों सरकार हितैषी हैं कि भाई हमने किसान को फायदा पहुंचाया, किसान की जो स्थिति को है हमने सुधारने की कोशिश की, हमने इस जो किसान है इसकी हालत को सुधारा, तमाम तरीके के दोनों सरकार दावे करती हैं। किसानों के लिए आपकी भाजपा ने क्या किया? भाजपा लिए किसानों में पहले जो वर्तमान में थे, इससे पहले मोदी जी आए, किसानों के लिए क्या है कि 2,000 रुपये महीने 3 महीने से 2 किस्त डालने किसानों के खाते में डालने नहीं डालेंगे। अच्छा। और किसानों के खाते में आ रहे हैं पैसे। अच्छा। और आते भी 2014 के बाद से आ रहे हैं। एक पशु कामधेनु योजना है जिसमें गहलोत सरकार ने हाल ही में चलाई है, 40,000 रुपये प्रति पशु पर मिलते हैं अगर कोई कारणवश पशु की मौत हो जाती है, बिजली से, बारिश, आंधी, पेड़ गिरने से, किसी बीमारी से या किसी वायरस से, ऐसी स्थिति में दे रही है। क्या आपको नहीं लगता ये जो योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार को तो मजबूत करेंगी? मजबूत करेंगे कि क्यों नहीं, मजबूत तो होएगी भाई। किसी गरीब को फायदा हो तो वो मजबूत तो करेगी। जैसे हमारे प्रेम सिंह महाजन जो विधायक भी नहीं थे, उसके पहले बकरी के 18 ऊँटों का 18,000 रुपये दे के, भैंस का 18,000, जो तो वर्तमान में विधायक भी नहीं थे। चलिए, ये तो आप बतौर कांग्रेस भाजपा के कार्यकर्ता हैं, आप इस बारे में शायद ज़्यादा तमाम मीटिंग है, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया अब तक भाजपा ने। चौरा नहीं किया तो कर देंगे जब चुनाव जीत तो के आएंगे। क्या आपको नहीं, 20 सीट आएगी तो अपना भी चेहरा सामने कर। क्या आपको नहीं लगता इससे नुकसान हो रहा है भाजपा? नुकसान तो कैसे नहीं, जब तक चेहरे की स्थिति साफ। तो सचिन पायलट से भी हो रहा लोगों। अच्छा, नहीं इसमें तो 2 ही लोग हैं, लेकिन भाजपा में तो तमाम चेहरे हैं। ये तो चेहरे सब में आते हैं साहब, यहाँ भी 4 चेहरे हैं बीजेपी के। ये चेहरे करने से क्या, वो तो वर्तमान आए। किससे फिर भी किससे देखते हैं आप? जी सर, वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन जो कई जो राजनीतिक जो अनुभव रखते हैं, कई जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी हमने तो कहीं ना कहीं वसुंधरा जी को इस बार आगे नहीं किया जा रहा, क्या कारण है? अब कारण तो साहब ये पार्टी करेगी, हाईकमान करेगा, क्यों कर नहीं कर रहे हैं उसको आगे, कैसे नहीं करे। और वसुंधरा ऐसी एक चीज़ है राजस्थान के अंदर भाई साहब, तो वर्तमान में 52 सीट तो खुद लेके बैठी हुई। अच्छा। झालावाड़ से मैं हड़ौती में रहता हूँ ज़्यादा, कोटा, बारा, बूंदी, तो ये खुद की पर्सनल 52 सीट है, तो खुद के ले बैठी हो। अगर उसको नहीं ले तो घाटा फिर। तो कहीं ना कहीं वसुंधरा को इस बार चेहरा घोषित नहीं करते हैं तो भाजपा को घाटा है, फायदा किसको मिल जाएगा? फायदा फिर मिलेगा कांग्रेस को मिलेगा, फिर तो फायदा ही साहब। कांग्रेस को मिल जाएगा। कोई ना कोई चेहरा लाएंगे सामने। 2 पार्टियां हैं, 2 पार्टियां हैं। बालकनाथ को ले आएंगे अलवर से उड़ा के। अच्छा, तो बालकनाथ की तुलना किससे करते हैं? बालकनाथ की तुलना बीजेपी से करते हैं नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। हाँ, तो बालकनाथ है या अलवर के भी। अच्छा, भाई चेहरे जब 100 सीट आती है भाजपा की, 100 से 1 सीट आती है, तो कोई ना कोई चेहरा तो लेके आएंगे, बालकनाथ को ले आएंगे। कोई ऐसी पार्टी तीसरी क्षेत्रीय है जो उभर कर सामने आ रही है? कोई ऐसी नहीं आती है कांग्रेस से बीजेपी के अलावा यहाँ राजस्थान। तीसरी कोई पार्टी नहीं है? अजी कांग्रेस और बीजेपी के अलावा राजस्थान में तो कोई पार्टी तीसरी है ही नहीं साहब। अच्छा, है तो वो ना के बराबर है। ना के बराबर है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी जो राय दी। वर्तमान विधायक की भी एक बार रिपोर्ट कार्ड अगर हम मांगे आपसे तो 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे? किन अभी वर्तमान विधायक में हम तो 1% भी नहीं देते, कि हमारे 395 रुपये का काम नहीं। चलिए, आप कांग्रेस की बात हम कर लेते हैं एक बार। कांग्रेस में बेहतर विधायक किसे मानते हैं? रमेश खंडेलवाल में और सुरेश मोदी में से? इससे बड़े बेहतर है रमेश खंडेलवाल सर। रमेश खंडेलवाल से बेहतर? 5 साल रहकर गया है। अभी हमारी तीन पंचायत हैं यहाँ बराबर में, डेरा जोड़ी, नरसिंहपुरी वाला, 1 रुपये का भी अभी तक विधायक ने काम नहीं किया है वर्तमान विधायक में। तो मतलब इन दोनों में से बेहतर अगर बेहतर होता है ना, तो इसमें रमेश खंडेलवाल सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ में भाजपा के ही कार्यकर्ता थे, भाजपा के कार्यकर्ता थे। इन्होंने बताया कि कौन दोनों विधायकों में से बेहतर है, और जो प्रदेश की राजनीति की बात भी की, प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेके भी इन्होंने बात की कि अभी स्थिति साफ नहीं है। अगर बहुमत में आती है तो चेहरा अपने आप स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी इस बार कौन मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा। तमाम तरीके की हमसे इनसे राय जानी, और जो तमाम यहाँ पे जो गुहाला जो मेन जो बस स्टैंड है, यहाँ तमाम हमारे साथ में लोग जुड़े, उन्होंने बारी बारी से अपनी राय दी और हमें बताया कि इस बार यहाँ से क्या सियासी परिणाम रहने वाले हैं, कौन इस बार बाजी मारेगा, चेहरा बाजी मारेगा या पार्टी बाजी मारेगी। तमाम तरीके के हमने सवाल किए, जिसका हमें यहाँ पे लोगों ने जवाब दिया।
कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।